तो आज हमारे साथ आरती आई हुई है। ये यहाँ से क्लास 12th में हमारे साथ पढ़ी है और 12th में भी उसने अपने स्कूल का टॉपर बनकर सबका मान बढ़ाया है। और आज उसके बाद ड्रॉप लेके भी ये तैयारी की थी और तैयारी करने के बाद आज आरती एनआईटी दुर्गापुर जा रही है। तो सबसे पहले आरती बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपकी वजह से हम लोग एक पूरे मिर्जी टीम टीचर्स इतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किए, सपोर्ट किए पूरे जर्नी में कि मतलब आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ बेटा, वही मतलब देखो, मेहनत तो तुम्हारा भी रहता है, ऐसा नहीं है। तो देखो, ये एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि ना एक अच्छा मैसेज बच्चों के साथ मिले, है ना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब 12th देते हैं, 12th के बाद बहुत जल्दी में रहते हैं कि नहीं हमें कहीं ना कहीं निकल लेना है, पीयर प्रेशर होता है। तो सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि जब तुम 12th दी, क्या तुम्हारे मन में ड्रॉप लेने का ख्याल आया था या फिर क्या लग रहा था? सर जब जेई का रिज़ल्ट आया था तो हम मतलब एक जगह पर बैठ के सोचे कि कहाँ गलती रह गया कि जेई का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया। तो थोड़ा देर सोचने के बाद समझ में आया कि गलती सिर्फ अगर हम बोलते रहे कि टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सबको फॉल्ट देते रहेंगे तो शायद रिज़ल्ट तो ऐसे भी निकलना नहीं था। बहुत सही बात। तो गलती कहीं ना कहीं मेरे साइड से था कि हम सही से क्लासेस अटेंड नहीं किए। क्लासेस अटेंड किए, डाउट आया, फिर भी हम आपसे पूछे नहीं, हम अपने मन का बात सबके सामने रखे नहीं, इस शाइनेस में कि शायद क्या सोचेगा लोग। तो वो सबसे बड़ा डीमेरिट था। एंड मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि उस डीमेरिट पे काम करना है। अगर ड्रॉप भी लेना है तो उस डीमेरिट पे सबसे पहले काम करना है। इसलिए सबसे पहले मैं आप ही को कांटेक्ट किए कि सर प्लीज़ आगे बताइए, एंड आप बुलाए तो उसके बाद ड्रॉप का डिसीजन मिला। तो ये तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि ड्रॉप के टाइम मैंने ही आपको समझाया तो, क्योंकि मुझे भी लगा था कि देखिए हर बच्चे में पोटेंशियल होता है और बच्चे को जब वो नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि चलो अगर इसे थोड़ा पुश किया जाए, लिमिट से आगे दिया जाए तो बच्चा जरूर अच्छा करेगा। क्योंकि एक आईआईटी एनआईटी का टैग लगना और एक नॉर्मल कॉलेज से निकलने में डिफरेंस तो आता है भाई, कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना कह दे। और हमारे लिए क्या पढ़ा, तुमने मेहनत की, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ाया, आपने भी काफ़ी मेहनत की है, अपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। तो एक चीज़ ये बताओ, ऑनेस्टली बताना कि मतलब जब तुम ड्रॉप ली थी तो तुमको क्या डर लग रहा था कि क्या पता होगा नहीं होगा, डाउटफुल थी, कैसा था? डाउट तो था, बट एक यकीन था कि इस बार वो गलती रिपीट नहीं करना है जो क्लास 12-11 में किया। बैकलॉग्स बहुत बन गया था, उसके बाद हम कभी डाउट्स भी नहीं आके पूछे, तो वो सब गलती रिपीट नहीं करना था। तो ड्रॉप में हम यही कोशिश किए कि ये चीज़ रिपीट ना हो। जितना भी डाउट्स आता था हम सर से मिलते थे, फिजिक्स वाले टीचर, मैथ्स वाले टीचर्स बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब हर बार जितना बार डाउट पूछे उतना बार बताने के लिए वो लोग तैयार हो जाते थे। तब बहुत अच्छा लगता था। ये तो है, तुम्हारे डाउट्स रेगुलर आते थे और तुम और दो चार बच्चे जो थे मतलब रेगुलरली क्लास में रुक के डाउट पूछे हो। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि अगर आपका सपना है कोई अच्छा कॉलेज जाना तो अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। जब आप 4 साल बाद बीटेक करके कॉलेज में रहोगे और आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा ना, तो हमेशा के लिए मलाल रहेगा कि शायद थोड़ा एक बार ड्रॉप लेके और कुछ अच्छा अचीव कर सकता था। और मैं फिर से यही कहूँगा कि तुमने मेहनत की है। हर बच्चा जिसको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अभी के लेवल पे। और एक चीज़ मेरा ये भी है कि अगर 12th में तुम पढ़ रहे, तुमने 12th में स्कूल टॉप भी किया था अपना, कौन सा स्कूल था आपका? वैली व्यू स्कूल से टॉप की थी और तुम्हारा स्कोर भी शायद केमिस्ट्री में 98 मार्क्स था, है ना, काफ़ी अच्छा किया, स्कूल की टॉपर थी। उसके बाद भी जेई नहीं निकला, तो कैसा फील हुआ? फिर ऐसा लगा कि क्या बोर्ड्स और जेई अलग अलग होता है। मतलब बोर्ड का पैटर्न तो एकदम अच्छे से एनसीईआरटी रट के गए, सारा सब्जेक्ट किए, बट फिर भी कहीं ना कहीं जेई पीछे कैसे रह गया। तो मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा उस 2 साल का पीरियड में, तभी तो मतलब जेई नहीं निकला। अगर मेरे साथ मेरे ही फ्रेंड्स निकाल पा रहे, उतना ही टाइम पीरियड था, वही टीचर्स थे, बट उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मतलब गलती टीचर्स में नहीं थी, गलती मेरे अंदर थी। तो उसी पे काम किया। तो ये बताओ, ये तो तुम सही कह रही हो कि बिल्कुल अपने आप पे गलती देखना बहुत बड़ी बात होती है। हर एक में नहीं होता है कि अपनी गलती खुद देख पाए। लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि वो 12th में है, अभी जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है, क्या उसको ड्रॉप लेने तक का वेट करना चाहिए? अभी अगर उसको लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसको अभी तुरंत अप्रोच करना चाहिए, एक अच्छी जगह पढ़ना चाहिए, एक अच्छे गाइडेंस मिलना चाहिए, जिससे जो बच्चे कुछ ऑनलाइन कर, उनको पता है कि उनका तैयारी इस लेवल का नहीं है जिससे वो जेई या नीट फिर से निकाल पाए या फिर बोर्ड से अच्छे से कर पाए। तो क्या उनको, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर माइंडसेट बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आपको लगता है कि हो जाएगा, 1 साल आप पुश करने के लिए तैयार है, खुद को रगड़ने के लिए तैयार है, तो गो फॉर ड्रॉप, ये वर्थ इट होगा। बट अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि यार शायद नहीं हो पाएगा, यार ले लेते हैं कॉलेज, क्या इतना मेहनत करना, तो फिर ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है। तो फिर ड्रॉप तो खराब जाएगा ही, पूरा 1 साल वेस्ट, सारा पोटेंशियल वेस्ट, सारा मेहनत वेस्ट। तो ड्रॉप तभी ले जब इम्पोर्टेंट लगे, जब आपको लगे कि 1 साल पुश हो जाएगा, 1 साल पूरा मेहनत से जी जान से हो जाएगा, तभी ड्रॉप लेना बेटर ऑप्शन लगता है। और 12th वाले बच्चों को जो अभी इसमें, जिससे अभी अगस्त चल रहा है, अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, जनवरी में अटेम्प्ट फर्स्ट होगा,
फरवरी मार्च में बोर्ड्स होगा, तो ये 4-5 मंथ के लिए बच्चों को क्लास कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना, क्योंकि हम लोग वैसे बच्चों के लिए भी क्लास कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। और 12th में जो बच्चा भी पढ़ रहा है, जिसको लग रहा है कि हाँ वो अभी उतना सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहे जहाँ भी पढ़ रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स कर रहा हो, क्योंकि देखो ये आपके करियर की बात है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, है ना, आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा, और उन बच्चों के लिए भी शायद यही सुझाव रहेगा कि जल्द से जल्द कहीं भी किसी भी टीचर के पास जहां आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिल सकता है। जैसे मिर्जे में खुद हम लोग एक क्लास कोर्स लॉन्च करें 12th के बच्चों के लिए, जिसके लिए काफ़ी न्यूनतम फीस रखा है हमने, है ना। और वो क्लासेस वो 2 शेड्यूल में चलेगा, मॉर्निंग में भी चलेगा, इवनिंग में भी चलेगा। मॉर्निंग में हम लोग रख रहे हैं वैसे बच्चों के जो नॉन स्कूलिंग कहीं से कर रहे हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। इवनिंग में उन बच्चों के लिए रख रहे हैं जो बच्चा स्कूल जा रहा है और शाम को बैठ के घर पे फ्री है, तो ये वहाँ पे आके अपने पूरे 12th के बेसिक्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सही कर सकता है, 11th के भी बेसिक्स को सही कर सकता है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। तो फाइनली सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक कंक्लूजन करना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो। एक मैसेज बताओ जो बच्चों को तुम देना चाहोगी, क्योंकि तुम इस पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल की थी, क्योंकि तुम्हारे मन में भी आया होगा। और अब मुझे अभी भी याद है कि आप अपने पापा से बहुत पूछ रही थी एडमिशन के क्या करें, पापा शायद आपके रेडी नहीं हो रहे थे। देखो मैं समझता हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि यार ड्रॉप लेंगे, पैसे खर्च होंगे, नहीं हुआ तो फिर क्या पता आगे का कोई देखा नहीं फ्यूचर। तो इन सब चीज़ों को तुम कैसे हैंडल की, और पूरे साल भर किस मोटिवेशन से तुम चली, और अपने जो बच्चे हैं जो तुम्हारे साथ हैं, जो पीयर हैं, पीयर प्रेशर से कैसे दूर रह के ये काम कर पाई, थोड़ा वो बताओ। सर पीयर प्रेशर से दूर रहना तो ज़्यादा बड़ा बात नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम था। मतलब जैसे होता है कि चलो थोड़ा ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो मेरा था कि बस 10 मिनट पूरा दिन में शेड्यूल था कि अगर मेरे को कुछ देखना है तो हम बस 10 मिनट के लिए देखेंगे, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड होता है तो नेक्स्ट डे का 10 मिनट से वो टाइम काट लिया जाएगा। तो वही तरीका था कि हम पीयर प्रेशर को हैंडल कर रहे थे, और जितना भी डिस्ट्रैक्शन था वैसे ही कम हो जाता था। फिर एक तो माइंड सेट आ जाता था कि अब इतना ही टाइम देखना है, उससे कम भी हो जाता था कभी कभी। एंड जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो हाँ, वो पहले तैयार नहीं थे, बट उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब ड्रॉप लेना एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि एक साल डेडिकेटेड पढ़ना इतना भी आसान नहीं होता। 2 साल करो, उसके बाद फिर 1 साल और लगो। तो पहले तो वो तैयार नहीं थे, बट उसके बाद उन्होंने इतना सपोर्ट दिया, टीचर्स ने सपोर्ट दिया, तो सब हो गया। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, है ना। आई होप ये मैसेज उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा जो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंस जाते हैं कि नहीं चलो जल्दी से जल्दी निकलना है, और जो बच्चे अभी भी आंख बंद करके बैठ जा रहे हैं कि चलो, मतलब उनको पता है कि उनसे अभी नहीं हो रहा है, फिर वो हेल्प नहीं ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चलो देखा जाएगा, एग्जाम के रिजल्ट तक का वेट कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है, अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा है तुरंत अप्रोच करिए। आपको यहाँ पे अच्छा मिर्ची का क्या रोल रहा है, मतलब मिर्ची के जो टीचर्स थे, यहाँ का जो करिकुलम था, यहाँ का जो टेस्ट था, कैसे आपको हेल्प किया, मतलब ये बच्चों को भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग में क्या डिफरेंट लगा आपको बाकी कोचिंग से, खुद बताओ ये चीज़। सर यहाँ पे करिकुलम बहुत ही मतलब शेड्यूल्ड था। हम हर हफ्ते टेस्ट होता था, डाउट क्लासेस होता था, टीचर्स हर क्लास के बाद बैठते थे बाहर, एंड हम लोग जाके अपना सारा डाउट्स पूछ लेते थे। टेस्ट के बाद भी टीचर्स बाहर बैठे रहते थे, जाते थे उनसे पेपर डिस्कस करते थे, वो समझाते थे कि तुमने ये गलती की। और बीच बीच में जब मार्क्स कम भी आता था, लो हाई, तो सर समझाते थे कि इतना टेंशन नहीं लेने का है, अभी सब अच्छे से हो जाएगा, अभी थोड़ा कम आ रहा है, तुम और इम्प्रूव इस एरिया में कर सकती हो, इस फील्ड में कर सकती हो, तो मार्क्स और बूस्टअप होगा। तो इससे बहुत हेल्प मिला अपना गलती समझना, क्योंकि मिस्टेक समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। मॉक टेस्ट जो हर हफ्ते, एंड जब जेई अप्रोच होने वाला था तब हर एक ऑल्टरनेट डेज पर होता था यहाँ पे टेस्ट, तो वो बहुत हेल्प किया। थैंक यू। चलो मुझे अभी पूरी सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है ना। मुझे भी याद आ रहा है इंटरेक्शन जो आप लोगों के साथ होता था बच्चों के साथ। हर साल मैं भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और ये जर्नी आगे चलती रहती है। कितने सारे बच्चे हमारे IIT NIT मेडिकल कॉलेज में अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट आरती, है ना। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नाम करो, और एक अच्छा इंसान जरूर बनो, है ना। आज के डेट में जो चीज़ें चल रही है, तो मैं फिर से कहूँगा सक्सेस तो है ही, तुम अच्छे कॉलेज में जा रही हो, अब वहाँ का जर्नी अलग होने वाला है ना। बट एक अच्छा इंसान बनना, जहाँ हो सके दूसरों को हेल्प करना, और फिर तो ये कारवां चलता रहेगा, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो थैंक यू एवरीवन।